अनटचेबल्स लोग उनको कहा गया जो इस वर्ण व्यवस्था में फिट ही नहीं बैठे, उनको क्या बोल दिया, अनटचेबल्स। ठीक है, जैसे जो बाहर से उनको मिलिछा बोलते थे, पहले हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना मिलिछा, अनटचेबल्स, पूरा एक अनटचेबल टैग दे दिया कि जो इनमें फिट नहीं बैठ रहा कौन है, अनटचेबल है। वर्ण व्यवस्था जो थी, वर्ण आया था कहां से, ऋग्वेद में लिखा है, कौन से सूक्त में लिखा है, पुरुषा सूक्त में वर्ण के बारे में लिखा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो परम ब्राह्मण है उनके मुख से क्या है, ब्राह्मण आए। ठीक है, एक उनके भुजाओं से कौन आए, क्षत्रिय आए। ठीक है, ऐसे करके जांघों से उनके ये आए अपने वैश्य, और पैरों से शूद्र आए। तो ये 4 कैटेगरी बनाई, तो इसने एक हायरार्किकल ऑर्डर को जन्म दे दिया एक तरह से। तो सबसे टॉप पे कौन थे, ब्राह्मण आगे, फिर कौन आगे, क्षत्रिय आगे, फिर कौन आगे, वैश्य आगे, और लास्ट में कौन है, रुको वो देखेंगे, पहले इतना तो वर्ण व्यवस्था करके गई। ठीक है, अब ये हम बोल रहे हैं कि ये ऋग्वेद से लिया गया है। जो स्कॉलर्स है उनके पास कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये जो वर्ण व्यवस्था कहाँ से आई। ठीक है, कि वर्ण व्यवस्था की अलग अलग थ्योरीज आती है। देखो, एक होता है स्टैब्लिश्ड फैक्ट, जैसे अकबर सुल्तान था दिल्ली का, स्टैब्लिश्ड फैक्ट है, कोई डिबेट नहीं करेगा इस पे। ताजमहल किसने बनाया, शाहजहां ने बनाया, कोई डिबेट नहीं है इस पे। लेकिन हिस्टोरिकली कुछ कुछ चीजें होती है, इनमें डिबेट होती है, जिनका ओरिजिन हमें, जैसे इसका ओरिजिन हमें नहीं पता, एक टेक्स्ट में मिलना कुछ अलग चीज होती है, और उसको फॉलो कैसे कर रहे हैं ग्राउंड में अलग चीज होती है। तो कोई बोलता है ऐसे, एक ऑक्यूपेशनल थ्योरी देता है कि समाज उस समय इतना कॉम्प्लेक्स था नहीं, तो यही 4 डिवीजन ऑफ लेबर थे, तो इसको किस एक धागे से जोड़ देते हैं, वो डिवीजन ऑफ लेबर से। ठीक है, फिर एक अलग थ्योरी आती है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। तो जैसे कल बोल रहे हैं, आर्यन इन्वेजन भी एक थ्योरी है। आर्यंस लोग आए तो उन्होंने क्या कर दिया, ऋग्वेद में लिखा है 10 या 10 यू, जो यहाँ के लोकल इनहेबिटेंट्स थे, उनको उन्होंने नीचे तबके में रख दिया। ठीक है, तो इसलिए बाइफर्केशन हुआ। समझ में आ रहा है कि एक थ्योरी बोलती है आर्यन है, एक बोलती है रिलीजियस थ्योरी की ओरिजिन ऐसे हुआ वर्ण का, एक थ्योरी बोल रही है ऑक्यूपेशनल तरीके से हुआ, हमें कुछ पता नहीं है अभी। तो जो भी एक्सेप्टेड थ्योरी होती है वो होती है एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है, कि किसी ने बोला, फिर इवोल्यूशन होते होते एक वर्ण व्यवस्था बनी। ठीक, अब जाति क्या होती है, ये तो हमने वर्ण पढ़ा, अब जाति का मतलब क्या हुआ। जाति का मतलब ये हुआ, जैसे जाति होती है बेसिकली कास्ट, ये एक आइडियल बुकिश फॉर्म है वर्ण। जैसे तुम बोलते हो ना, सबको लगता है कि वर्ण, जब सब एक आर्गुमेंट देते हैं कि पहले तो कास्ट सिस्टम क्या था, ऑक्यूपेशनल बेस्ड था। ठीक है, कि ब्राह्मण पूजा करेगा, क्षत्रिय लड़ाई लड़ेगा, ठीक है, ये ट्रेड करेंगे, ये शूद्र क्या करेंगे, किसान एक मीनियल टास्क करेंगे एक तरह से। पर जो जो हमें बोलते हैं जो रियलिटी है, ठीक है, ऑपरेटिव सोशियोलॉजिकल रियलिटी क्या है, कास्ट है, जाति है। इसका मतलब क्या हुआ, जाति अगर हम नोटिस करें, जाति वर्ण व्यवस्था में फिट नहीं बैठती है। जो तुम कह रहे हो सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी तो है, पर जाति के अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, जाति रीजन बेस्ड भी होती है, कास्ट एक रीजन बेस्ड में सर्वाइव करती है। कास्ट और कैसे सर्वाइव करती है, एक तो रीजन बेस्ड करती है, आपके हो सकता है एक ही स्टेट में अलग अलग कास्ट में। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ब्राह्मण टॉप में है, लेकिन ब्राह्मणों में भी वेरिएशन आ जाता है, सर्वोपरि ब्राह्मण है, कान्य कुंज ब्राह्मण है, इनमें भी एक तरह से डिबेट है, हम बड़े हम बड़े। ठीक है, तो कास्ट एक सब कैटेगराइजेशन हो गया वर्ण का, वो तो सही है, लेकिन कास्ट एक बहुत ही वेरिड कॉन्स्ट्रक्ट है। जैसे ये सॉलिड कॉन्स्ट्रक्ट है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 ही है, पर कास्ट अनगिनत है। 30,000 प्लस कास्ट तो हमको पता है एग्जिस्ट करती है। ठीक है, पर ये हमेशा ध्यान रखना है, कास्ट क्या है, इंडिया की ऑपरेटिव सोशियोलॉजिकल यूनिट कास्ट है, वर्ण नहीं है। ठीक है, वर्ण एक बुकिश लैंग्वेज है। ठीक है, कि जो एक आइडियल सिनेरियो में हम बोल रहे हैं ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। आइडियल सोसाइटी में क्या काम करता है, वर्ण काम करता है। समझ आई, इतना समझ आ रहा है बेसिक, वर्ण की डेफिनेशन क्या है, एक तरह से कास्ट क्या होती है। अब कास्ट की डेफिनेशन क्या समझते हो तुम, अगर मैं तुम्हें बोलूं कास्ट की डेफिनेशन क्या है, पेपर में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कास्ट, तुम डेफिनेशन क्या लिखोगे। ठीक है, तुम बेसिकली कह रहे हो कास्ट एक हायरार्किकल डिवीजन है, तो मान रहे हो तुम, हायरार्किकल का मतलब क्या होता है, ये आपने बोला पहले ये आए, पहले सबसे बड़ी ये हैं, फिर ये हैं, फिर ये हैं, ये। और क्या कॉन्सेप्ट है कास्ट, कास्ट देखो अभी तक जो मेरे को सबसे अच्छी डेफिनेशन ये होती थी आंद्रे बेटे ने, ऑनरे बेटे ने कास्ट के लिए क्या बोला था, उसने बोला था कास्ट क्लास सबसे, कास्ट जो है सबसे पहले क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम का मतलब क्या हुआ, एंट्री नहीं है सिस्टम में। ठीक है, मैं अचानक से आके सीधा एक ब्राह्मण नहीं बन सकता। ठीक है, मैं अचानक से आके सीधा एक क्षत्रिय नहीं बन सकता, तो एक क्लोज सिस्टम है। ठीक है, जिसकी मोबिलिटी भी नहीं है। मोबिलिटी मतलब मैं अगर आज क्षत्रिय हूं तो मैं ब्राह्मण नहीं बन सकता। ठीक है, तो एक क्या है, एक तो क्लोज सिस्टम है वो, दूसरा हायरार्किकल है। हायरार्किकल मतलब क्या हुआ कि हायरार्की बन रखी है कि सबसे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। फिर क्या बोला, एंडोगेमस है। एंडोगेमस मतलब क्या समझते हो, एंडोगेमस मतलब हुआ कि जो मैरिज अलाउड नहीं कर रहा है आउटसाइड कास्ट, आपने जो स्ट्रिक्ट बाइफर्केशन किया उसके बाहर आप मैरिज अलाउ नहीं कर रहे हो। तो हमने पहला क्या पढ़ा, क्लोज्ड है, दूसरा क्या पढ़ा, हेरिडिटरी है, तीसरा क्या पढ़ा, एंडोगेमस ग्रुप है। इसमें क्या होता है, पर्सन इज बॉर्न इनटू। ठीक है, पर्सन वो अचीव नहीं करता है, भाई किसने ब्राह्मण होने का अचीवमेंट थोड़ा करिए कोई कि कोई ब्राह्मण हो गया। ठीक है, तो क्या है, क्लोज्ड है, हेरिडिटरी है, एंडोगेमस ग्रुप है पीपल का, इन विच अ पर्सन इज बॉर्न इनटू, अचीवमेंट नहीं है वो, कोई बॉर्न है। और हिस्टोरिकली किस चीज से टाइड है, ऑक्यूपेशन से। हिस्टोरिकली देखो तो ऑक्यूपेशन से टाइड है, रिलीजन से टाइड है।
ठीक है, रिचुअल स्टेटस से टाइड है एक तरह से। पर अब इसका सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्या है कास्ट का? तो ऑनरे बेटे और ज्यादातर सोशल साइंटिस्ट आज के टाइम पे भी ये बोलते हैं, जो है वो है प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब कास्ट डिवाइड कर रहे हो तो आप एक बाइनरी में सोच रहे हो कि ये प्योर है, ये पॉल्यूटेड है। अनटचेबल जो सो कॉल्ड अनटचेबल्स होते हैं वो किस कम्युनिटी में आते हैं? अरे नहीं, यहाँ पे कहाँ आते हैं वो? हाँ, अब ये समझो, ये इनमें से कोई भी अनटचेबल नहीं है। अनटचेबल है जो इससे बाहर है। अनटचेबल्स लोग उनको कहा गया जो इस वर्ण व्यवस्था में फिट ही नहीं बैठे। उनको क्या बोल दिया? अनटचेबल्स। ठीक है, जैसे जो बाहर से उनको मलिच्छा बोलते थे, पहले हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, मलिच्छा। अनटचेबल्स, पूरा एक अनटचेबल टैग दे दिया कि जो इनमें फिट नहीं बैठ रहा, कौन है? अनटचेबल है। इसलिए बोला गया, कॉन्सेप्ट क्या दिया गया? प्योरिटी एंड पॉल्यूशन की। ब्राह्मण क्या है? प्योर है। अब इंटरेस्टिंगली सोशियोलॉजिस्ट ने जब स्टडी करी तो समझ आया कि जो प्योरिटी और पॉल्यूशन की बाइनरी है इंडियन सोसाइटी में, वो खाली इन चार जगह इन इसमें डिवाइडेड नहीं है। जब आप कास्ट देखते हो तो कास्ट में ब्राह्मण्स के अंदर भी इम्प्योरिटी और इम्प्योरिटी है। इतना पेनिट्रेट कर चुका है सिस्टम को कि अगर आप देखो तो जैसे साउथ में अगर स्टडी हुई तो उन्होंने पाया जैसे सबसे ब्राह्मणों में भी हायरार्की बना रखी। सबसे बड़े ब्राह्मण कौन हुए? जैसे सबसे बड़े ब्राह्मण स्क्रिप्चर्स वाले। साउथ के ये नहीं, ब्राह्मणों में टाइप अलग अलग हुए। जैसे उन्होंने बोला जो स्क्रिप्चर पढ़ता है, मंदिर में पूजा पाठ पढ़ने वाला ब्राह्मण बड़ा नहीं है। क्या सबसे बड़ा कौन है? स्क्रिप्चर पढ़ रहा है, जो वेद पढ़ रहा है, ये सब पढ़ रहा है, वो बड़ा है। उसके बाद उन्होंने बोला जो टेम्पल का प्रीस्ट है, फिर वो बड़ा है। ये बोला, ये इससे बड़ा है, ये बोल दिया, ये यहाँ पे है। फिर बोला जो राइट्स कराता है, राइट्स मतलब नहीं नहीं, क्रिमेशन राइट्स कराता है एक तरह से। क्रिमेशन होता है ना, अंतिम संस्कार वगैरह, वो इन दोनों से छोटा है। फिर अब भाई, अब डेथ तो इन लोगों की भी होती है, इनके भी राइट्स हैं। अब जो ब्राह्मण ये कराता है वो इनसे भी छोटा है। अब वो ब्राह्मण की भी डेथ होगी जो इनका कराता है, समझ रहे हो? वो उस सबसे छोटा है। तब समझ आए, बाइनरी बना रखी है। वो सिर्फ कास्ट तक सीमित नहीं है, वर्ण तक सीमित नहीं है। आप जिस कास्ट के अंदर जाते रहोगे वहां भी उन्होंने क्या कर रखा है? प्योरिटी और पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट वहां तक इंटैक्ट है। समझ में आया? ये यहाँ पे भी इंटैक्ट है अनटचेबल्स में। कुछ अनटचेबल्स क्या बोलते हैं कि भाई हम तो अनटचेबल हैं लेकिन हम उनको भी नहीं छूते। अनटचेबल्स में भी एक कम्युनिटी बना रखी है प्योरिटी और पॉल्यूशन की। तो इंडियन सोसाइटी में उन्होंने बोला प्योरिटी और पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट बहुत डीपली सीप इन कर दिया है, हो चुका है टाइम में। और इसको क्या रीजन दिया? इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, अम्बेडकर ने क्या बोला इसके लिए? अम्बेडकर ने बोला कि एंडोगेमी इज द रीजन बिहाइंड द परपेचुएशन ऑफ द कास्ट सिस्टम। कि आपका जितना कास्ट सिस्टम इतना बढ़ रहा है वो एंडोगेमी की वजह से बढ़ रहा है। एंडोगेमी की वजह से कैसे बढ़ रहा है? उन्होंने बोला कि एंडोगेमी तो समझाया ना अभी, आप सेम कास्ट में शादी कर रहे हो। इवन इनफैक्ट अगर आप देखो तो दो ब्राह्मण भी सेम जगह शादी नहीं करते हैं। दो टाइप के ब्राह्मण ही बोलते हैं ना कि हमारे हम है ब्राह्मण, वही ब्राह्मण है, पर वहां पे शादी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आपने प्योरिटी और पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट वहां भी रख रखा है ना, कि भाई हम इन ब्राह्मणों के साथ शादी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्या लॉजिक है? किसी को नहीं पता, पर नहीं करते। तो इसलिए अम्बेडकर जी ने कहा कि आपने एंडोगेमी से क्या करा? एक प्योरिटी और पॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट को फिक्स कर दिया। ठीक है, कि अब कोई नीचे तबका आदमी ऊपर बढ़ ही नहीं सकता है। क्यों नहीं बढ़ सकता? आपने इंटरकास्ट मैरिज ही बैन कर दी। इवन इनफैक्ट ये जो टॉपिक था, इस पे तो बहुत डिबेट गांधी और अम्बेडकर की भी हुई। गांधी इसके फेवर में थे कि नहीं होनी चाहिए इंटरकास्ट मैरिज। अम्बेडकर ने कहा यही एक तरह का फाउंडेशन है जो कास्ट सिस्टम को जन्म देती है। ठीक है, कि आप इंटरकास्ट मैरिज जब तक अलाउड नहीं करोगे सोसाइटी में, तब तक जो कास्ट सिस्टम है वो इंटैक्ट रहेगा। अब इंटरकास्ट मैरिज ऐसा क्या करती है, कास्ट सिस्टम ब्रेक हो जाता है? अरे नहीं यार, सिंपल सा एक लॉजिक यहाँ पे ये आता है कि सपोज अ ब्राह्मण एंड अ शूद्र गेट मैरिड, व्हाट वुड बी द वर्न स्टेटस ऑफ देयर चाइल्ड? क्या होगा? क्यों करेगा? नहीं कर, कुछ होगा ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेगी सोसाइटी। ब्राह्मणिकल कम्युनिटी उसके बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करेगी अपनी सोसाइटी में। नहीं होते कास्ट पैट्रियार्की को भी ऊपर कर देती। पैट्रियार्की से ऊपर इंडिया में कुछ चल रहा है तो कास्ट चल रहा है। ये समझो, इंडिया में सबसे ऊपर वही तो डिबेट हो रही है, सबसे ऊपर कास्ट चल रहा है। कास्ट से ऊपर कुछ आ ही नहीं रहा है। आपको क्या बोल देंगे? वो कहेंगे आप लेजिटिमेट नहीं हो इसके लिए। भाई अब अगर तुम गांव में जाओगे तो गांव में होता तो है, कोई बच्चा अगर होना नहीं चाहिए बट दूसरी वाइफ से हो रखा है, वो पूजा पाठ करने नहीं बुलाते हैं उसको। तो ये प्योरिटी और पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट तो है कि उसके एक कजन को बुला रहे हैं, उसको नहीं बुला रहे हैं। क्यों नहीं बुला रहे हैं? उन्होंने पॉल्यूशन पोल्यूट मान दिया उनको कि पोल्यूट हो चुका है यार। ठीक है, ये स्लीप इन कर चुका है जो प्योरिटी और तो इसलिए कास्ट का कभी भी आंसर लिखो, डेफिनेशन कास्ट की कभी तो बाकी चीजें इधर उधर हो सकती है, पर प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का एक कॉन्सेप्ट है जो इंडियन कास्ट को डिफाइन करता है बेसिकली। ठीक है, इंडिया कास्ट सिस्टम में क्या है? बाइनरी है, पॉल्यूशन और प्योरिटी की। समझ में आई ये बात? इतना समझ आया कास्ट की डेफिनेशन क्या आ रही है हमारे पास? ठीक है, कोई डाउट किसी को यहाँ तक अभी?